लाला उस लड़की को लेकर नहीं आया। ठीक है, लाला के आने का इंतजार करता हूं और तब तक अपनी भूख और बढ़ाता हूं। शंकर की बाबू साहेब। और लाला जाते वक्त तो बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन आए तो खाली हाथ। लाला लड़की कहाँ है? या मुनिमवा ना तो कबो खाली हाथ आवा है और ना आज खाली हाथ आवा है। हाँ बाबू साहेब। क्या तो अपने साथ उस चंदा को लेकर आए हो? हाँ बाबू साहेब। अगर लाए हो तो फिर कहाँ है वो लड़की? लाओ, हमारी भूख हमारी बेकरारी बढ़ती जा रही है। लाओ एक शब्द पेश करो। ठीक है बाबू साहेब, आपको अच्छा माल पानी। अरे ले आओ ससुरी का। तुमने जितनी तारीफ किया था उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर है ये लड़की। जरा देखो तो ऊपर वाले ने कितनी खूबसूरत बनाया है। काहे नहीं बाबू साहेब, गजब के माल है ना बाबू साहेब, घंटा बजाए। लाला इस लड़की की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। कुदरत की कारीगरी देखो, उसने इस लड़की को इतनी खूबसूरती दिया है, मानो आधी खूबसूरती इस लड़की को दे दिया और आधी खूबसूरती में सारी दुनिया में बांट दिया। जरा देखो तो सर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर सर तक सिर्फ और सिर्फ कयामत। बाबू साहेब, क्या बात है? बाबू साहेब हमारी नमवा बाबू साहेब घंटा बजाए के। लाला एक कहावत थी, संतोषम परम सुख, मतबल बाबू साहेब संतोष का फल मीठा होता है। लाला चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा, क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया है, इनाम जरूर मिलेगा। जाओ, जाकर कमरे में आराम करो, जब हमें आवश्यकता होगी हम तुम्हें बुला लेंगे। ठीक है बाबू साहेब, जय शंकर। वाह लड़की माल पानी, जरा देखो तो, जरा इसकी आंखें देखो। आँख
आंखें अमिताभ बच्चन वाली लंबा यार। ये किसकी बात कर रहा है बे? वो बम्बई में रहता लंबा लंबा। मैं इस लड़की की बात कर रहा हूँ और तू साले पिक्चर की बात कर रहा है। एक लड़की की आंखें ना आई, आम की फारा आई। वाह कर रही है काम आंखें, कर रही है काम आंखें, तीर और शमशीर का काम लेती जुल्फ से हो आहिनी जंजीर। तू बनाया जाए लुकमा, तू बनाया जाए लुकमा, आहिनी शमशीर का, चल डरसों में हो बारिश कब्र की जाग। बिल्कुल ठीक कहा। ये हकीकत है, ये हकीकत है, ना कोई कहानी है। तेरी गजल से अच्छी तेरी जवानी है। और कितने ही डूब गए, कितने ही डूब गए इस रूप के समंदर में, और आज हम भी देखेंगे इस समंदर में कितना पानी। हुस्न की गलियों का आना जाना मार डालेगा, हुस्न से जब बचोगे तो ये जमाना मार डालेगा। इस जमाने की बात करती है, इस रायपुर वालों की बात करती है, जो हरामजादे हमारी जमीन पर बैठकर सांस लेते हैं, हमारे कुएं तालाब का पानी पीते हैं, हमारा दिया हुआ अनाज खाते हैं। ये रायपुर के बासिंदे हमको मार डालेंगे। अरे हमको मिटा सके, हमको मिटा सके, ये जमाने में दम नहीं, और ये जमाना हमसे खुद है, जमाने से हम नहीं। वाह और तेरी तिरछी तेरी तिरछी नजरियों ने मारा मुझे। तेरी तिरछी नजरियों ने मारा मुझे, जाम वसला वसलत बिना माहे मारा मुझे जाम। सुनो मेरी बात, और तेरा कहना न हरगिज़ गवारा मुझे। तेरा कहना न हरगिज़ और गवारा मुझे। तो तेरा कहना न हरगिज़ गवारा मुझे, अलग न कहना सकुल ये दोबारा। अपनी बाहों का दे दो सहारा मुझे, अपनी बाहों अपनी बाहों का दे दो
वसल की चाह है माहे पारा मुझे वसल और लौटना और लौटना चाहता है खुदारा लौटना चाहता है खुदारा मुझे है नहीं वसल ये गवारा मुझे डर है इनकार अगर मेरा कहना इनकार है और डर है इनकार कहना हमारा तुझे डर है डर है इनकार कहना हमारा तुझे आज जबरन जबरन आज जबरन बनाऊंगा तारा तुझे आज हेलो लंबरदार बाबू साहेब ठाकुर साहेब ये आगे गुमराम 10 रुपए का इनाम दे रहे हैं। कह रहे हैं लंबरदार जम के प्यार करो चिंता ना करो। जमकर प्यार होगा मेरी जान हमारा कहना मान जाओ हमारे आगोश में आ जाओ बस एक बार हमारे पहलू में आ जाओ मेरा पहलू आबाद कर दो राम कसम मोतियों से भर दूंगा आगे मुखिया मुखिया 10 रुपए का इनाम दे रहे हैं और कह रहे लंबरदार प्यार जम के करो इका छोड़े ना। ठाकुर साहब मेरी बात ध्यान देकर सुनो क्या कहना चाहती तो जोड़ कर हाथ मिलते करो आप इससे मेरी इज्जत पे धब्बा लगावो नहीं जा रही हूँ जहाँ जान दीजिए मुझे बनके मेरी ऐसे सतावो जा रही हूँ जहाँ और मुझको जान दीजिए और पाके मुझको अकेली सतावो क्या कहा हेलो हाँ ये आ गए मोहनदास ये रामगढ़ के रहने वाले हैं 10 रुपया इनाम दे रहे हैं। कह रहे लंबरदार अगर इस तरह का काम करोगे तो तुम्हारा बार बनवा देंगे। कोई हमारे टक्कर नहीं ले सकता आपसे विनती करती हूँ मुझे जाने दो मुझे अपने घर जाने दो अगर जाना चाहती हो तो शौक से जाओ लेकिन जाने से पहले हमारी बात सुनते जाओ सुनो। तो शौक से जाओ मुझको ना इतराज है शौक से जाओ ना इतराज है किंतु अरमान मेरा पूरा कर दीजिए बात मुद्दत के प्यासे
और मेरे होठ हैं प्यास होठों की रानी बुझा दीजिए। हाँ मेरी जान, आज हमारे होठों की प्यास बुझा दो, हमारा पहलू आबाद कर दो, उसके बाद तुम यहां से शौक से चली जाओ। हाँ आगे राम मिलन। राम मिलन भैया ये पैड़ापुर के रहने वाले हैं। घर मालिक को 101 रुपए का व्यवहार, 10 रुपए के नाम पार्टी को सी धन्यवाद। चंदा, अभी तक तुमने हमारी शराफत देखी है, अगर हमने शराफत छोड़ दिया तो बहुत बुरा हो जाएगा, इसलिए सोच लो समझ लो, हमें जबरदस्ती ना करना पड़े तो ही ठीक है। हमारा कहना मान कर आओ, एक बार हमारे बिस्तर की शोभा बन जाओ। एक कृष्ण कन्हैया कहाँ हो? एक कृष्ण कन्हैया, तूने द्रौपदी की लाश बचाई है, क्या मेरी नहीं बचाएगा? कहां से बचाएगा? अगर मैं तेरी बहन होती तो तू जरूर बचाता। एक कन्हैया, आज तुझे आना होगा, आज मेरी लाश तुझे बचाना होगा कन्हैया। और बचाई ले तेरा वो, बचाई ले तेरा लजिया राधा के सजलवा, बचाई ले तेरा लजिया राधा के सजलवा, बचाई ले तेरा लजिया राधा के सजलवा। सजनवा बचाई ले तना लगिया राधा। माल पानी, ये कन्हैया कौन है बे? कन्हैया ये बार बार जिसको पुकार रही है, जिसकी गुहार लगा रही है, वो कन्हैया कौन है? अरे आप नहीं जान रहे कन्हैया कौन है? वह जौन गोरू चरावता ना, हाँ हाँ वह गैया चरावता बांसुरी लेके, यह वही का बना रही है। ओह, यानी ये भगवान श्री कृष्ण की बात करती है। हाँ हाँ जौन सर वहाँ छौकटाई करत रहा, ये उसको पुकार रहे कि वो इसे बचाने आएगा, वो नहीं आएगा। मुझे भरोसा है, क्योंकि आज तक हमने उस कन्हैया के कार्य में दखल नहीं दिया। वो तो आज वो कन्हैया हमारे कार्य में दखल देने के लिए नहीं आएगा। और हाँ, अगर तेरी पुकार सुनकर वो कन्हैया यहाँ पर आ गया तो याद रखना कन्हैया बहुत बुरा हो जाएगा। अबे इतनी गोली ठासूंगा, इतनी गोली ठासूंगा तेरे कन्हैया के अंदर कि डॉक्टर भी पोस्ट मैडम करके ये नहीं बता पाएगा कि कितनी गोली तेरी कन्हैया के अंदर। अरे शैतान, मुझे विश्वास नहीं, मुझे विश्वास नहीं, मुझे पूर्ण भरोसा है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मेरा कन्हैया जरूर आएगा, मेरा
मेरा कन्हैया मुझे बचा ले। अपने कन्हैया को कन्हैया कौन कालीचरण? तो शर्म शर्म तुझे आई नहीं ओए पाजी शैतान। शर्म तुझे आई नहीं ओए पाजी शैतान। और इस अबला की आबरू और लूट रहा है राम। लूट रहा है वानना अबे जरा शर्म खाता है। लूट रहा है वानना और जरा शर्म खाता है। और करता करता है मनमानी अपनी जो दिल में आता है। सारे गांव के अंदर पाजी अबे हाहाकार मचाता है। सारे गांव के अंदर पाजी हाहाकार मचाता है। और वीर वीर सिंह फौजी अभी और इसका मजा चखाता है। और न करने तू मनमौजी जी न करने। न करने तू मनमौजी जी। और मैं हूँ रिटायर फौजी जी। मैं हूँ अबे करनी का फल पाएगा। करनी का फल पाएगा। और न मानो तो कालीचरण अबे मुल्के अदम जाएगा। मालपानी इतनी जोर का तमाचा मारा। एक बात है लंबरदार, जौन तेरा थप्पड़ मारे थी ना, खून तो नहीं निकला, मुला पांचों उंगली जनाए। मालपानी आज तक इस रायपुर के अंदर किसी की औकात नहीं पड़ी। अरे वो आंखें नहीं दिखाई? क्यों काली चरण सिंह से निगाहें मिलाकर बात कर ले। लेकिन आज ये फौजी वीर सिंह ने तमाचा मार दिया। लेकिन जानते हो क्यों? क्यों? क्यों सरकार? क्योंकि इसे मालूम नहीं था कि यहाँ पर ठाकुर कालीचरण सिंह है। अगर इसे ये मालूम होता कि ये ठाकुर कालीचरण सिंह है हाँ। तो शायद ये यहाँ आने की गलती नहीं करता। अरे बिल्कुल ना हो लंबरदार, ये घर जनपद का पहली है बस। फौजी वीर सिंह है। और फौजी फौजी चौपट कर दिया और बना बनाया काम। फौजी चौपट कर दिया और बना बनाया काम। और सीधे से तू जा चला और नहीं फंसाना। देखो हम जानते हैं जो कुछ तुमने किया अनजाने में किया, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। सीधे से यहाँ चले जाओ। ठीक है ठाकुर, जा रहे हैं हम। बेटी आओ हमारे साथ। मैंने सिर्फ तुम्हें जाने के लिए कहा है, ये लड़की यहाँ से नहीं जाएगी।
ये लड़की यहाँ से जाएगी। ये लड़की यहाँ से नहीं जाएगी। इसे अपने साथ ले जाऊंगा और देखता हूँ कि किस माई के लाल में ताकत है लड़की को ले जाने से हमें रोकता है। वीर सिंह बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। लड़की को लेकर चट्टान से टकराने की जरूरत मत करो। तुम यहाँ से इसको लेकर नहीं जा सकते। मैं इस लड़की को अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं। देखता हूँ हमें ले जाने से रोकता कौन है। नहीं। ठहराओ ठहराओ, कहाँ या बिटिया का लेके जा रहे हो? आपकी तारीफ। हम लंबरदार के मुनि महन और देखे में तो जैसे कौनो फौजी जवान लग रहे हैं। हाँ, मैं फौज का जवान हूँ। नाम है फौजी वीर सिंह। और एक बात बतावी बुढ़वा, सर से लेकर पांव तक के बाल सफेद हो गए हैं और ऐसा घटिया घिनौना काम करते हुए जिसे शर्म नहीं आती है। देखो ये तरह अगर हम सबका माने लागी तो फिर तो हमें लंबरदार के हमार कोनो भले न होई। लगता है तेरे घर में बहन बेटी नहीं है, इसीलिए ऐसी बात करता है तू। सबका थोड़ी बहन बिटिया माना जाए। ये एक फौजी है, ये मुंह से नहीं समझेगा। ये फौजी है, गोलियों की भाषा ही समझता है। इसलिए लाओ मेरी बंदूक, हम इसे गोलियों की भाषा ही समझाएंगे। लाओ मेरी बंदूक तो इधर। लंबरदार या मुनिमवा के सब कुछ खत्म होएगा, घंटा बजाए। अरे माई हो, मरवा डाले सारे हमका। लंबरदार मुनीम काका तो मरी गए। लंबरदार, अरे मुनीम क्या हुआ बे? लंबरदार एक गोली में मुनीम काका हक मार। देखो फौजी वीर सिंह ने बहुत गलत कार्य किया है। एक काम करो, लाला की बॉडी को उठाओ और ले जाकर कमरे में रख दो। जब तक हम फौजी वीर सिंह से अपने इस अपमान का बदला नहीं ले लेते, तब तक हम लाला का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ठीक लंबरदार। फौजी वीर सिंह, तू क्या समझता है कि तो लड़की को लेकर चला गया और मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगा? अबे नहीं, हरामजादे, तेरे खानदान को ना बर्बाद कर दिया
तो समझ लेना ठाकुर खानदान में पैदा मालपन। सभी लठेतों को बुलाओ। अच्छा। और फौजी वीर सिंह अपने घर पहुंचे, उससे पहले हमें उसके मकान को चारों तरफ से घेर लेना है। समझ गए? हाँ समझ गए बाबू साहब। आओ मेरे साथ चलेंगे। फौजी वीर सिंह, हराम ज्यादा तेरी तो ऐसी के अब ये साला मुनिमवा बवाल कहेगा हमें बने। लंबरदार कह रहे हैं कि लहाज फूके ना, हवेली में रखो जब तक बदला ना ले ले, इसके लहाज फूका ना ले। एक हवेली में धरी है सार, वही में सर है फूटे सार तो गंधा तो हम बीमार हुई। तुमका यहाँ हवेली में रख, तुमका ले चलो कोल्ड स्टोर में जमा करब साले, वही में ठंडान पड़े रह। देखिए यहाँ फौजी आए और लंबरदार का इतना हो गया। आप देखते हैं लंबरदार क्या करते हैं। अगला सीन इस ब्रेक के बाद। चाचा जी, क्या बात हुई थी? आज अगर सही वक्त पे ना जाते तो शायद मेरी इज्जत नहीं कर पाती। चाचा जी, क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? और चाचा जी जो आपकी और जमी न होती कैसी बातें कर रही तू? चाचा जी, इसमें धाक जमाने और एहसान की क्या बात है? चाचा जी, ये तो हमारा फर्ज था जो हमने आज सही वक्त पे आकर आपने मेरी इज्जत बचाई है। कोई बात नहीं बेटी, लेकिन मैं तेरे विषय में जानना चाहता हूँ कि आखिर तू कौन है और यहाँ कैसे आ गई, और किसकी हो तुम लाडली, क्या है तेरा नाम, किसकी हो? किसकी हो तुम लाडली, क्या है तेरा नाम, और कैसे आप पहुंची यहाँ, और कहाँ तुम्हारो धाम, कैसे बोल बेटी, मैं तेरा परिचय जानना चाहता हूँ। कौन है तू चाचा जी, और यहाँ कैसे आती है? जानना चाहते हो? मैं अवश्य बताऊंगी बोलो कि मैं किसकी बेटी हूँ। तो नाम चलना मेरा रायपुर ग्राम है, नाम चलना मेरा राय
हर दयाल की हूँ मैं क्वारी सीता, धोखे से पकड़ ले अरे आया मुझे वो ठाकुर जो या बेईमान है। अच्छा, क्या नाम दादी? हाँ, ये श्रीमान जी राम खिलावन की माता जी, उनकी तरफ से ये 21 रुपए का आशीर्वाद मिला है। अब ये इनाम है कि व्यवहार बता नहीं रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी, चाचा जी। अच्छा तो तू इसी रायपुर गांव की रहने वाली है? हाँ चाचा जी। और क्या बताया कि सेठ हरदयाल की बेटी है? हाँ चाचा जी, मेरा नाम चंदा है। लेकिन शायद तूने मुझे नहीं जाना कि मैं कौन हूँ। नहीं चाचा। अरे जानने की कैसे, जब तू बहुत छोटी थी तब मैं फौज में चला गया था। एक समय था हम और तेरे पिता सेठ हरदयाल बचपन के लंगोटिया यार कहलाते थे। हम दोनों ने साथ खाए, खेले, पढ़े लिखे, जवान हुए। भाग्यवश हमें फौज की नौकरी मिल गई। मैं नौकरी पे चला गया और तुम्हारे पिता श्री सेठ हरदयाल अपने व्यापार में लग गए। बेटी सुनो, मैं तुम्हें अपना परिचय बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो नाम है वीर सिंह, एक फौजी हूँ मैं। बस इसी गाँव में मेरा परिवार है और काजल काजल काहू पिता मीरा काहू पति। काजल काहू पिता मीरा काहू पति। तुमने पहचाना मुझको नजनिहार है, काजल काहू पिता। बेटी इसी गांव में मेरा भी एक छोटा सा परिवार रहता है। मेरी पत्नी जिसका नाम मीरा है और मेरी एक छोटी सी बेटी है जिसका नाम काजल है। क्या कहा? काजल? हाँ। चाचा जी, काजल को भी तो अच्छी तरह जानती हूँ। तुम? हाँ। तुम भला उससे कैसे जानती हो? चाचा जी, काजल और मैं जब पढ़ने जाती हूँ तो रास्ते में हमारा उनका मिलाप होता है। कुछ देर बातें करते करते वो अपने कॉलेज चली जाती है, मैं अपने कॉलेज चली जाती हूँ। अब से मैं उसे बहुत जानती हूँ। बेटी चंदा, हाँ चाचा जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। खैर छोड़ो, चलो हम सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं, उसके बाद हम अपने घर जाएंगे। ठीक है चाचा जी। लेकिन बेटी एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। वो क्या चाचा जी? बेटी चंदा, आज जो हादसा तुम्हारे साथ इस बंगले पर हुआ है, भविष्य में कभी भूल कर भी इस बात का जिक्र किसी से मत करना। ये बात कभी किसी से मत बताना, क्योंकि तुम नहीं जानती बेटी, तुम अभी कुंवारी हो और एक बार किसी कुंवारी कन्या पे कोई दाग धब्बा लग जाए तो समाज के लोग उसे ताने मारते हैं, उसका जीना मुहाल कर देते हैं। इसलिए ये बात कभी किसी से मत बताना है। ठीक है चाचा जी। चलो, जैसा आप कहोगे मैं ठीक वैसे ही करूंगी। शाबाश। ये बात मैं किसी से नहीं बताऊंगी। बहुत अच्छी बात है। चलो तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। शायद आप लोगों को मालूम होगा कि मैं कौन हूँ। मैं फौजी वीर सिंह की पत्नी
मेरा नाम मीरा है। आज हमारे स्वामी जी का फोन आया था कि फास्ट से रिटायर होकर हमेशा के लिए घर आ रहे हैं, लेकिन क्या बात है अभी तक हमारी स्वामी आई नहीं है। तब तक देखते मेरी बेटी काजल क्या कर रही है। बेटी काजल, ओ बेटी काजल, जी मम्मी। क्या कर रही थी? अभी तो मैं पढ़ रही थी। अच्छा, पढ़ाई कर रही थी। हाँ। बहुत अच्छी बात है। क्या तुझे स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं मम्मी, मुझे आज स्कूल नहीं जाना। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि आज पापा आने वाले हैं ना, अच्छा, इसलिए नहीं जाएगी। इसीलिए। देखो बेटी, तुम्हारे पापा फौज से रिटायर होकर हमेशा के लिए घर आ रहे हैं, हमेशा घर पे रहेंगे। और मेरी बात सुनो, ये बताओ तुम्हारे स्कूल में छुट्टी कितनी बजे होती है? 3 बजे होती है। 3 बजे। हाँ। जब छुट्टी हो तो सीधे घर आना, अपनी सहेलियों के साथ खेलने मत लगना, ठीक? जाओ मेरी गुड़िया, ठीक है। जाओ। लेकिन मैं कब से इंतजार कर रही हूँ अपने पति का, तब तक मैं कुछ गुनगुनाती हूँ। और हम बिरहिन के बहुत कल सराओ, हम बिरहिन के बहुत कल सराओ, पिया पर सरा हम बिरहिन के बहुत कल सराओ, पिया पर सरा कैले पिया पर जतबो कैले ना, पिया पर जतबो कैले ना, हम बिरहिन के बहुत कल सरा, पिया पर सरा कैले ना, हम बिरहिन के। सावन भादो देवा गर्ज चमकै बिजलिया, सावन भादो देवा गर्ज चमकै बिजलिया, हमरो तेरा बहुत अंधकार, हमरो तेरा बहुत